कितना पढ़ाया गया था सर 8। 8वीं तक पढ़ाया गया था। आगे देखिए, ये जितना पढ़ाया जा रहा है ना इसको लिख के भी आना है। इसको घर जाया करो तो उसको जितना पढ़ाया जाएगा जो है आप लिख जाए हो क्या, तो वो लिख के भी आना है। चलो देखिए 9वें से 2000 से लिखते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं। गोपियां किसे कह रही हैं? उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जान तुम्हें हम जाने कि हे उद्धव जी आप जाइए, हम सभी आपको जान चुके हैं। आप जाइए, हम सभी आपको जान चुके हैं। श्याम तुम्हें कौर नहीं पठियो कि हमारे श्याम सुंदर ने, हमारे कृष्ण ने आपको यहाँ के लिए नहीं भेजा था। आपको यहाँ के लिए नहीं भेजा था। तुम हो बीच बुलाने, तुम पता नहीं कैसे, आप पता नहीं कैसे भूल भटक करके बीच में यहाँ चले आए हैं। ब्रज नारी सो जोग कहत हो बात कहत न जाने कि हे उद्धव जी आप हम ब्रज की नारियों से योग करने के लिए कह रहे हैं, आपको तनिक भी शर्म नहीं आती? आप हम ब्रज की स्त्रियों से योग करने के लिए कह रहे हैं, यह कहते हुए आपको लाज नहीं आ रही है? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, कहने के लिए तो आप लोग बड़े लोग हैं, लेकिन आपके पास विवेक बुद्धि नहीं है। ऐसे भय अयाने, पता नहीं लोग आपको कैसे समझदार करते हैं, पता नहीं आप लोग कैसे समझदार हैं कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए और कौन सी बात कहाँ पर कहनी चाहिए, ये आपको पता नहीं है। हम सौ कहीं नहीं हम सही कहे, आपने हमसे तो कह दिया, आपने ये बातें हमसे तो कह दिया और हमने सह भी लिया, हमने सुन भी लिया। जी कुल ले सयाने, लेकिन आप ये सयानापन, ये समझदारी और किसी के सामने मत दिखाइएगा। कह अबला कह दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने, कौन अबला है, किसे दिगंबर रहना चाहिए, ये बातें सबको पहचान कर कही जाती हैं। यानी किसे क्या कहना है ये समझ कर कहा जाता है। आगे कहते हैं कि सांच कहो तुमको अपनी सौ बूझत बात निदाने, मैं अपनी सौगंध खा के आपसे सच्ची सच्ची यदि कहूँ, यदि सही बात आपको बताऊं तो आप मुझे बहुत नादान मालूम पड़ते हैं। आप मुझे क्या मालूम पड़ते हैं? बहुत नादान मालूम पड़ते हैं। नादान का क्या मतलब है? बुद्धि कम होती है, समझ कम होता है। वो कहते हैं ना कि बच्चे नादान होते हैं, कि बच्चे इतना उनका बौद्धिक विकास नहीं हुआ रहता, उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई रहती कि सब बातें समझ पाए, तो इसलिए उन्हें क्या कह देते हैं? नादान कह देते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ किसे नादान कह रही है? उद्धव जी को नादान कह रही है कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो। आगे पूछ रही है उनसे कि हे उद्धव जी एक बात बताइए कि जब भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ के लिए भेजा था, जब भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ के लिए भेजा था या भेजा था, क्या उन्होंने उस समय मुस्कुराया भी था? कहते हैं कि तब नए को मुस्कुराने, क्या वे मुस्कुराए थे? इसका क्या मतलब है कि अगर वो मुस्कुराए रहे होंगे तो वो आपको सचमुच यहाँ नहीं भेज रहे थे, वो आपसे मजाक कर रहे थे और आप चले जाएंगे। और अगर वो नहीं मुस्कुराए रहे होंगे तो गंभीर रूप से आपको यहाँ भेजे होंगे। अगर मुस्कुराए रहे होंगे तो उन्होंने आपके साथ क्या किया होगा? मजाक किया होगा। होता है ना कि जब हम किसी से कुछ बात कहते हैं और अगर उसमें मुस्कुराते हंसते तो समझ आता है कि ये मजाक में है। यहाँ तक उसको कुछ शब्द भी यदि हंस के कह देते हैं तो वो व्यक्ति बुरा नहीं मानता। लेकिन वही चीज़ यदि थोड़ा सा मुझ पर गंभीरता लाते हुए हम कह दें और हंसे ना,
तो अच्छी बातें भी कहेंगे तो भी उसे बुरा लग सकता है, क्योंकि उसे समझ में आएगा ना कि ये सीरियस होकर कह रहा है, गंभीर होकर कह रहा है। सही कह रहा हूँ मैं? आगे बढ़ते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मैंने ये कई बार बताया है। निर्गुण और सगुण में अंतर मैंने बताया है। सगुण यानी साकार ब्रह्म का क्या मतलब है कि जिसके अंदर के गुण हमें पता रहते हैं, जिसके आकार के बारे में मालूम रहता है, वो कैसा दिखता है हम लोग इसकी भी कल्पना कर लेते हैं, तो वो ब्रह्म साकार है। जैसे भगवान कृष्ण को रखना हुआ तो हम साकार ब्रह्म में रखेंगे, निराकार ब्रह्म, और राम को रखना हुआ तो साकार में रखेंगे। और यदि जैसे मुस्लिम लोगों के अल्लाह को रखना हुआ तो साकार में रखेंगे, निराकार में रखेंगे, क्योंकि उनकी कोई निश्चित आकृति नहीं है ना, आकार नहीं है, वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। ऐसे ही अगर कुछ और धर्मों में देखा जाए तो वो लोग भी निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो साकार ब्रह्म को नहीं करते। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही है उद्धव जी से कि निर्गुण कौन देश को वासी, कि हे उद्धव जी, ये जो आपका निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, ये किस देश का वासी है, किस देश में रहने वाला है? वो है जनक। इसका पिता कौन है? इसका पिता कौन है? किसका पिता कौन है? निर्गुण ब्रह्म का, निराकार ब्रह्म का पिता कौन है? कौन है? जननी। और इसकी माँ कौन है? इसके पिता कौन है? इसकी माँ कौन है? बूझक सांस नहासी। मैं आपसे सच सच ये बात पूछ रही हूँ। कौन सा? अच्छा, देख लो, कहते हैं कि मधुकर कहीं समझाए सौम दे, कि हे मधुकर, मधुकर किसको करे? उद्धव जी को, कि हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर समझाती हूँ, कहती हूँ, बूझक सांच नहासी। मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे सच में पूछ रही हूँ कि ये आपका जो निराकार ब्रह्म है ये कहाँ का रहने वाला है? वो है जनक। इसका पिता कौन है? कौन है जननी? इसकी माँ कौन है? कौन नारी को दासी? इसकी स्त्री कौन है? पत्नी कौन है? और इसकी दासी कौन है? कैसे वर्ण, इसका वर्ण कैसा है? ये जो निर्गुण ब्रह्म है ये काला दिखता है, गोरा दिखता है, सांवला दिखता है, कैसा दिखता है? वेश है कैसो, इसका वेश कैसा है? कैसा दिखता है? क्या पहनता है ये? जौरे करो करे को काशी, सॉरी, कहते हैं कि रस्में अभिलाषी, मैं क्या इच्छा रख के इसकी उपासना करूं? यानी उसके बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं ऐसे अपने अंदर ऐसे कौन सी इच्छाओं को रखूं जिससे मैं उसकी उपासना करूं, क्योंकि मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं जानती। पावेगे पुनिकियो आपनो, कि हे उद्धव जी, यदि आपने हमसे तनिक भी मजाक किया, आगे कह रही है कि जो रे करो करेगो काशी, यदि आपने मुझसे तनिक भी मजाक किया, झूठ बोला, तो आप अपने किए का फल भुगतेंगे, आप अपने किए का फल पाएंगे। कहते हैं ना कि मतलब जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। तो यहाँ भी वही कहते हैं, उनके कहने का मतलब है कि हम आपसे सही सही पूछ रहे हैं, यदि आपको मालूम हो उनके बारे में ये सब बता दीजिए और उससे मजाक मत कीजिएगा, वरना आप अपने किए का फल क्या करेंगे? भुगतेंगे, पाएंगे। सुनत मौन वे रहियो बाबो, जो उद्धव जी हैं वह गोपियों के वचन को सुन करके बावले हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। सूर्य समय प्रतिनाशी, सूर्यदास जी कहते हैं कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उनकी मति नष्ट हो गई है। किनकी मति? उद्धव जी। अब बेचारे उनकी स्थिति सोचो कि कितनी बुरी स्थिति है। वहाँ से तो खूब हंस के बोल के समझा देंगे, इस मूड में आए थे कि चलेंगे और यूँ समझा देंगे गोपियों को, और यहाँ पर गोपियाँ उन्हें समझा रही हैं। अब निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले वो व्यक्ति हैं और आकर के ज्ञान दे रहे हैं गोपियों को। गोपियों ने तो उनका ज्ञान नहीं लिया, उल्टा उन्हें ज्ञान देना शुरू कर दिया कि ये निर्गुण ब्रह्म कुछ नहीं होता है, मैं तो आपसे कहूँगी कि कृष्ण को मानिए और वही सच्चे ईश्वर है, सच्चे परमात्मा है।
और ये सब जब बताया है गोकुलों ने तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भाई सही कह रही है, इन्हीं की बात मान लेनी चाहिए और तुम्हें मान भी लेते हैं। लास्ट वाला देखते हैं, कहते हैं कि संदेशों देवकी सो कहियो। बहुत अच्छी लाइन है। इसमें माता यशोदा कहती है, कौन कहता है? किसे कहती है? उद्धव जी से कहती है। क्या कहते हैं? लाइनों में लिखा है, देखते हैं। कहते हैं कि संदेशों देवकी सो कहियो, ये उद्धव जी हमारा संदेशा आप जाकर के माता देवकी से कह दीजिएगा। किसे कह दीजिएगा? माता देवकी से कह दीजिएगा। हम तो भाई तिहारे सुखी, कि मैंने कृष्ण को जन्म भले से नहीं दिया है, लेकिन मैं तो उसकी धाय माँ हूँ। मैं उसकी कौन सी माँ हूँ? धाय माँ। धाय माँ मतलब जो पालन पोषण करती है उसे धाय माँ कहती है। एक एकांकी पढ़ेंगे आप लोग, दीपदान, और शायद पढ़ा लोगों के अच्छा नाम नहीं रहा। उस दीपदान में एक पन्ना धाय है जो कि उस कुंवर की रक्षा करती है और उनका पालन पोषण करती है। क्या नाम है कुंवर का? उनके पुत्र का नाम तो चंदन रहता है और कुंवर का नाम क्या रहता है? पृथ्वी सिंह नहीं, उनके शायद पिता का नाम है। मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग पढ़े हो तो याद होना चाहिए आपको। चलो देखते हैं आगे। कहते हैं हम तो धाय तिहारे छुट्टी, कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, मया करत ही रही हो। मुझे उसकी मया लगी ही रहती है, मुझे उस पर प्रेम आता ही रहता है। यद्यपि देव तुम जानत उनकी, यद्यपि आप उनकी आदतों को जानती होंगी, यद्यपि आप उनकी आदतों को जानती होंगी तो मुझे कहीं आवे, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, फिर भी मैं कुछ बता रही। प्रात होत मेरे लाल रहते हैं, कि सुबह होते ही मेरे कृष्ण को, मेरे कन्हैया को, मेरे लाल को माखन रोटी भावे। मक्खन और रोटी अच्छा लगता है। किसको मक्खन रोटी अच्छा लगता है? श्री कृष्ण को। तेल उबटनो अनुसातो जल, कि तेल उबटन और गर्म जल ये देख करके ताहि देख भज जाते, वे देख करके भाग जाते हैं। क्या क्या? तेल उबटन और गर्म। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम चल जाता है कि अब मैं नहलाया जाने वाला, अब मुझे नहलाया जाएगा, तो वो चले जाते हैं, भाग जाते हैं। बच्चों की आदत होती है ना ऐसा, उन्हें लगता है कि जब मतलब वो उनकी मालिश की जाएगी या उन्हें नहलाया जाएगा तो वो भागना शुरू करते हैं, कि उनका स्वाभाविक नेचर होता है। कहते हैं जोई जोई मांगत सोई सोई देती। अब वो कैसे नहाते हैं वो बता रही है, कि वो जो मांगते हैं मैं उन्हें वो देती हूँ, क्रम क्रम करके नहाते, और इस प्रकार से धीरे धीरे करके वे नहाते हैं। कौन नहाता है? श्री कृष्ण नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत पुरुषोज। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव जी, हे पथिक, सुन मोहि रैन दिन, सुनो मुझे रात और दिन, रैन मतलब रात, दिन मतलब दिन, मुझे रात और दिन यही चिंता सताती रहती है। मेरो अलग लड़े तो मोहन भय भय करत संकोच, की मेरा प्यारा, मेरा लड़ैता मोहन, मेरा प्रिय मोहन वहाँ पर, मोहन मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण वहाँ पर संकोच तो नहीं करता होगा। संकोच मतलब समझ रहे हो ना, कि खाने में, पीने में, रहने में, खेलने में, इन सब चीज़ों के संकोच को नहीं करता होगा, क्योंकि वो बचपन से रहे तो किसके पास है? माता यशोदा के पास। और अब मथुरा गए हैं तो माता यशोदा को तो ज़्यादा उनके बारे में सोच बनी हुई है ना, कि वो वहाँ पर क्या करते होंगे, कैसे रहते होंगे, ठीक से रहते होंगे, नहीं रहते होंगे, तो ये सारी बातें। ठीक है, दोहरा लो।